एसएससी का एक वैकेंसी निकला है। बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट 2025 का बिहार कर्मचारी के द्वारा बिहार एसएससी के द्वारा निकला गया है। इसी में कहा गया है ऑनलाइन क्षेत्र सहायक पदों पर नियुक्ति होते विज्ञापन ऑनलाइन कब से 25/4/2025 से लेकर 21/5/2025 तक होगा। कब होगा? यानी 25 अप्रैल से लेकर 21 मई तक इसका क्या होगा? फॉर्म अप्लाई होगा। क्या होगा? फॉर्म अप्लाई होगा। इसी के बारे में क्या दिया गया है, देखिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 25/4/2025 से लेकर 21/5/2025 तक दिया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑनलाइन अप्लाई डेट दिया गया। विज्ञापन संख्या 3/25 कृषि निदेशालय बिहार पटना के नियंत्रण बिहार कृषि पर्सन यहाँ पे दिया गया है। इस सब चित्र में आप देखो योग्यता कब क्या मांगा गया है कि ई फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन ई फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो देखिए शिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय आईसीसी कृषि डिप्लोमा। या इसमें बोला है कि जो भी स्टूडेंट है 12th में यानी कि 12th में जो साइंस रखा था आईसी इंटर साइंस रखा था वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। या कृषि पे भी डिप्लोमा किया है तो वो भी ई फॉर्म को भर सकता है। देखिए नोट में लिखा गया है, देखिए नोट में ये बहुत ही लिखा गया है, देखिए साफ साफ का आईसीसी कृषि डिप्लोमा के समय किसी भी अन्य शिक्षण योग्यता के इसी विज्ञापन होते योग्य नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट आईसीसी और कृषि डिप्लोमा के अलावा अगर कोई भी इसके समय से डिग्री की है तो क्या कर सकते हो, ये फॉर्म को नहीं भर सकते। साफ साफ एकदम कह दिया गया है कि आपकी इंटर साइंस में हो या नहीं तो कृषि में डिप्लोमा हो तो वही फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट कितना दिया गया है, 201 पोस्ट दिया गया। कितना है? 201 पोस्ट दिया है। टोटल है 201। देखो अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए कितना सीट है, 79। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 35 है ना, यहाँ पे देखिए 35। अनुसूचित जनजाति के लिए 2। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37। पिछड़ा वर्ग के लिए 21। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 7। आर्थिक रूप से कमजोर गया यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है, 20 सीट दिया गया। कितना सीट दिया गया, 20 सीट दिया गया। महिला के लिए भी 35% आरक्षण है, जैसे कि जनरल के लिए 28 हो गया। अनुसूचित जाति के लिए 12। इस तरीक़ा से कोटिवार दिया गया है। उसके अलावा जो भी स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाता नतनी होता है उसके लिए भी 4 सीट क्या किया गया, आरक्षित किया गया कि वो क्या कर सकते हैं, 4 सीट में फॉर्म भर सकते हैं। आगे क्या दिया गया, दिगंत युक्त प्रति दर्शाई गई अभ्यर्थी की वायु सीमा कब से कब तक दिया। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 से कब से इसकी गणना की जाएगी, इसकी गणना की जाएगी 1/8/2024 से इसका गणना की जाएगी। जो भी स्टूडेंट का क्या हो गया 18 साल पूरा है वो क्या कर सकती है, फॉर्म को भर सकता है। उम्र तिथि भी आगे दिया गया 18 वर्ष। क्या होता है, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम कितना है, 37 वर्ष। जनरल के लिए कितना है, 37 वर्ष यहाँ पे जनरल के लिए। और आगे क्या दिया गया है, आरक्षित 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है। अनिश्चित महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष दिया है। कितना, 42। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। कितना वर्ष का छूट दिया गया, 10 वर्ष का। कि जो भी दिव्यांग विद्यार्थी विकलांग है उसको 10 वर्ष का क्या कर दिया गया, छूट दिया गया है। आयोग द्वारा इसमें हम लोग का काम करना है। परीक्षा की प्रकृति वस्तु यानी कि क्या होगा, वस्तुनिष्ठ का होगा। बिहार कर्मचारी चयन योग 40,000। इसमें देखिए साफ साफ कहा गया है कि ये अगर जितना भी स्टूडेंट है अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म गिर गया तो हम क्या करेंगे, पीटी और मेंस करवाएंगे। लेकिन अगर 40,000 से कम फॉर्म गिरा तो हम एक ही शिफ्ट में इसका क्या करेंगे, एग्ज़ाम करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसका एग्ज़ाम करवाएंगे। ये साफ साफ कहा गया है इसमें। इस परीक्षा और परीक्षा में कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जितना भी है सीट उसका 5 गुना क्या करेगा, रिजल्ट दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग का दिया गया 4 अंक। 1% के लिए 4 अंक और नेगेटिव के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। समय 2 घंटा 15 मिनट का दिया गया है।
इसमें कौन क्या क्या चीज़ रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित रहेगा, मानसिक क्षमता रहेगा। यानी कि इसमें से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक जांच रहेगी। टोटल जो है 150 का रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा और एक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। कितना का? 4 अंक का। समय आपका 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन क्या है? सामान्य अध्ययन में जैसे कि वातावरण, सामान्य जानकारी, समसामयिकी विषय, उसके बाद समसामयिकी विषय हो गया, उसके भारत और उसके पड़ोसी देश हो गया। सम विज्ञान में क्या क्या रहेगा? भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान, उसके बाद आपका आ जाता है गणित। गणित में संख्या पद्धति, क्या संख्या पद्धति हो गया, संबंधी पूर्ण संख्या, ये सब क्या करें पूछा जाएगा। और आगे क्या दिया गया देखिए यहाँ पे, अनुरक्षित के लिए कार्मिक वर्ग से, यहाँ पे कार्मिक वर्ग से प्रशासनिक सतह विभाग द्वारा निर्मित संकल्प समीक्षा इतना। इसमें कहा गया है कि अनरक्षित वर्ग 40% लाएगा जो स्टूडेंट, उसको पास समझा जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% इसके लिए मतलब ये उसको पास समझा जाएगा। आगे का दिया गया, हाँ, इसका परीक्षा फीस कितना लगेगा? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540, कितना? 540 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135, सभी श्रेणी के महिला जिसे बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135। बिहार राज्य के बाहर सभी, बिहार राज्य के जो भी बाहर का स्टूडेंट अगर फॉर्म भरेगी तो उसके लिए 540 रुपया लगेगा, वो चाहे स्त्री हो या वो पुरुष हो। क्या दिया गया? ये ऑनलाइन परीक्षा के बारे में दिया गया कि ऑनलाइन परीक्षा कब से, मतलब ये दिया गया है कि अप्लाई इसका कब से होगा। इसका अप्लाई है 25/4/2025 से लेकर 23/5/2025 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में क्या, मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र चाहिए। ICC कृषि डिप्लोमा से संबंधित अंक मूल प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद ये सब दिया गया है। अस्थायी निवास, जाति प्रमाण पर जो भी जाति है वो लगाना चाहते हैं उसको छूट मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगी संबंधी प्रमाण, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लो। यहीं तक दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भर दो, बहुत अच्छा है। देखिए इसको गौर से देखो, 11:59 यानी कि 12 बजे तक इसका लास्ट टाइम रहेगा फॉर्म भरने का। तो हम तो यही कहेंगे कि सभी स्टूडेंट का करो, इसको फॉर्म को भर दिया जाए।